भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पर्थ में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय बल्लेबाजी स्ट्रगल करती नजर आई है। लेकिन इस मैच में जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही थी, भारतीय टीम को शुरुआती झटके लग गए थे, वहां पर एक बहुत बड़ा विवादित डिसीजन भी देखने को मिला है थर्ड अंपायर की ओर से। केएल राहुल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज दो क्रीज पर थोड़ा सा सेटल्ड दिख रहे थे, 70-75 गेंदें खेल ली थी, उनको गेंद समझ में आने भी लगी थी, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन एक विवादित डिसीजन के चलते थर्ड अंपायर के उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा और वो फैसले से काफी नाखुश भी दिखे। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे केएल राहुल का विकेट गिरा है। केएल राहुल डिफेंस करने गए, मिड स्टार गेंदबाज थे, गेंद उनके बल्ले के करीब से गुजरी और उसी वक्त उनका बल्ला उनके पैर से भी टकराया। अब जब स्नीकोमीटर पर देखा गया तो सिर्फ एक लाइन आई आवाज की, यानी सिर्फ एक आवाज आई है और प्रोबेबली वो है बैट और पैड के जब साथ आए उसकी आवाज। कोई गारंटी यहां पे नहीं है कि बॉल जो है वो बैट को छूकर गई है, इसी को लेकर पूरा विवाद था। लेकिन सबसे बड़ा बवाल तब मचा जब थर्ड अंपायर ने इसको देखने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगाया, लगभग 1 मिनट से भी कम का वक्त उन्होंने लिया और इस फैसले को उन्होंने आउट करार दिया। 1 मिनट का वक्त थर्ड अंपायर ने लिया होगा और केएल राहुल को आउट करार दिया। केएल राहुल बहुत डिसअपॉइंटेड दिखे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स सेलिब्रेट जरूर कर रहे थे, बट उनको भी पता था कि शायद केएल राहुल यहां पर नॉट आउट हैं। केएल राहुल जाते वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे, सेटल हो गए थे, फॉर्म से वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं। और अगर दो आवाज, अगर बल्ला उनकी गेंद से टच हुआ है, अगर पैड भी उनके बैट से टच हुआ है, जो आवाज आई है, तो दो आवाज आई है अगर, तो दोनों आपको स्नीकोमीटर पर दिखना चाहिए था। लेकिन स्नीकोमीटर पर सिर्फ एक वाइब्रेशंस नजर आई है, या तो फिर वो बैट और पैड की है या फिर गेंद और बल्ले का जो संपर्क हुआ है उसकी है। लेकिन जब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बैट और पैड का भी संपर्क हुआ है, तो वो दूसरी आवाज किसकी है? गेंद की कोई गारंटी नहीं कि वो बल्ले को छूकर दस्तानों में गई है या नहीं गई है। तो यानी अगर दो आवाजें हैं तो दो स्नीकोमीटर पर आवाजें दिखनी चाहिए थी, वो दिखी नहीं। उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से विजुअल्स दिखाए गए, जो एंगल्स दिखाए गए, थर्ड अंपायर ने जब तक इस पर डिसीजन लिया वो एंगल भी क्लियर नहीं थे, वो प्रॉपर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं थे डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए। इस पर सारा बवाल है और उसके थोड़ी देर बाद फिर साइड लाइन एंगल, फ्रंट एंगल सब दिखने लगे थे। तो क्यों नहीं उस वक्त थर्ड अंपायर ने यह डिसीजन लिया कि आप सारे एंगल्स पहले बखूबी खंगालिए, और अगर आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट वाला जो डिसीजन है वो हमेशा बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। इसी को लेकर पूरा बवाल है। केएल राहुल के साथ पहले मैच में क्या नाइंसाफी हुई है, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन केएल राहुल बहुत डिसअपॉइंटेड दिखे, भारतीय खेमा भी बहुत डिसअपॉइंटेड दिखा, और खैर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को शायद पता था कि केएल राहुल का विकेट नहीं है, बट फिर भी अगर उन्हें विकेट मिला तो वो सेलिब्रेट तो करेंगे ही। अब इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।